आज के वीडियो का टॉपिक है टैली प्राइम 3.0 से रिलेटेड। प्रीवियस वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने बताया था कि इसे किस तरह डाउनलोड करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे और कहां से डाउनलोड करेंगे। और इसमें मैं ये भी आपको बता दूं कि ये बीटा वर्जन है। ओरिजिनल भी आप इसे समझ के चल सकते हैं क्योंकि अभी ये लर्निंग पर्पस से दिया है कि आप को जब ये फाइनल बन के आ जाए तो उस टाइम आपको इससे दोबारा से सीखने की ज़रूरत ना पड़े, डायरेक्ट आप टैली प्राइम पे काम करें। इसके लिए इसने फर्स्ट इंस्टॉलेशन बीटा वर्जन में करने के लिए इसको दे दिया है आपको। तो चलिए चलते हैं हम टैली प्राइम 3.0 में क्या सब चीज़ नया दिया है। तो सबसे पहले इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ कि पहले मेरा जो टैली प्राइम 2.1 में 5 डिजिट की ये मेरा फोल्डर नंबर था, लेकिन अब 3.0 में आ गया है 6 डिजिट का। इसे भी आप अगर माइग्रेट करिएगा 3.0 में तो ये भी 6 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगी। और माइग्रेशन होने में आपको टाइम लगेगा, डिपेंड करता है आपके डाटा के ऊपर कि आपके में डाटा में कितनी एंट्रियां हैं। कम है तो कम टाइम लगेगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम लग सकता है। ओके, तो फर्स्ट जो चेंजिंग हुआ है ये हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे इसमें आपको जीएसटी पोर्टल में, जीएसटी रिपोर्ट में काफ़ी कुछ चेंजिंग हुआ है। पहले यहीं पे जीएसटी ईयर 1 था, 2 था, जीएसटी ईयर 2 था और 3 भी था। अब आपको ट्रैक करने के लिए दे दिया है कि किसी भी प्रकार का अगर एरर आ रहा है आपके सिस्टम में तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिलहाल इसमें कोई भी एंट्री नहीं है, इसलिए ये आपको नो दिखा रहा है। ओके, तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट जो इसमें फीचर दिया है वो है आप स्टेट वाइज एक ही कंपनी में दोनों ब्रांच का अकाउंटिंग कर सकते हैं। अगर एक ही कंपनी का 2 जीएसटी नंबर है तो दोनों ही को लिए आपको अलग अलग आप कंपनी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी टैली में। आप एक ही कंपनी ओपन कीजिए और दोनों ही स्टेट, 3 स्टेट 4 स्टेट जितना भी है सबका एक ही बार में आप यहाँ से रिपोर्ट भी देख सकते हैं, अकाउंटिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद जीएसटी ईयर 1 का रिपोर्ट में भी काफ़ी कुछ चेंज हो गया, देख सकते हैं। यहाँ पे 3B में भी बहुत कुछ चेंज हो चुका है। उसके बाद यहाँ से दिया है आपको जीएसटी ईयर 1 रिकॉन्सिलेशन करने के लिए, 2A रिकॉन्सिलेशन करने के लिए और 2B रिकॉन्सिलेशन करने के लिए। ये 3 चीज़ आपको इस बार अलग अलग करके दे दिया गया है। अगर किसी भी प्रकार का रिवर्स चार्ज या से रिलेटेड, आरसीएम से रिलेटेड कुछ भी ट्रांजेक्शन जनरल एंट्री पास करते हैं तो यहाँ से आप रिवर्स चार्ज सप्लाई के लिए रिपोर्ट यहाँ से देख सकते हैं। ओके, इतना सारा कुछ दिया है। ई इनवॉइस से रिलेटेड, ई बिल से भी रिलेटेड सब कुछ यहाँ पे दे दिया है। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले यहाँ पे एंट्री से रिलेटेड पॉइंट पे। एंट्री में क्या सब दिया है तो देखिए, अब वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने पहले से ही लेजर को क्रिएट कर लिया है, आपको भी दिखा देते हैं। यहाँ पे मैंने एक डेप्टर का लेजर आपको जैसे पहले करते थे वैसे ही करना है। ये सब तो है ऑलरेडी है। CGST, IGST इस सब का लेजर जिस तरह आप पहले करते थे ये देख लीजिए, कोई भी अंतर नहीं है। CGST में भी आप देख लीजिए जिस तरह 2.1 में करते थे वैसे ही है इसमें भी। ओके, और डेप्टर क्रेडिटर का तो कोई बात ही नहीं, जैसे पहले करते थे वैसे अभी भी है आपके पास। ओके, अब हम यहाँ से आ जाते हैं। आपको ये देख लीजिए कि सेंट्रल गुड्स परचेज रिलेटेड मैंने बनाया है, सेंट्रल सेल परचेज रिलेटेड, और यहाँ पे लोकल से रिलेटेड परचेज और सेल का बनाया है। इसमें आपको कुछ अंतर आएगा, क्या क्या चलिए वन बाय वन करके आपको समझाते हैं। ये लेजर आपको जो बनाया जाएगा परचेज का उसमें काफ़ी चेंजिंग हो गया है, रहेगी परचेज अकाउंट के अंदर ही, उसमें कोई डिफरेंट नहीं है। यहाँ तक में आपको पहले भी था और अभी भी है। इससे नीचे आ जाए स्टेटस डिटेल में, इंक्लूडिंग एसेसेबल वैल्यू। अगर आपने इसको एप्लीकेबल कर दिया तो ये सारे जो है वो डिसेबल हो जाएंगे, लेकिन इसको आपको डिसेबल नॉट एप्लीकेबल करके जीएसटी एप्लीकेबल को एप्लीकेबल करना है। और यहाँ से आपको एज पर कंपनी अगर आपने आइटम वाइज एंट्री ले रहे हैं तो वहाँ पर आप अगर HSN कोड दिए होंगे तो ये इस हिसाब से अपना HSN कोड ऑटोमेटिक ले लेगा।
यहाँ पर आपको स्पेसिफाई डिटेल करना है, टैक्सेबल करना है। अगर आप सेंट्रल परचेज कर रहे हैं तो इंटर स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आइए चल एक वन बाय वन करके दिखाते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। अगर स्पेसिफाई करना है आपको HSN सम यहाँ पे भी देना है तो आप यहाँ से भी दे सकते हैं, लेकिन एज पर कंपनी ही रखना है। सो मोर डिटेल में चलिए, स्पेसिफाई वाउचर के हिसाब से अगर आपको करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ओके, एज पर कंपनी करना है तो ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल आपको करना पड़ेगा और इसे टैक्सेबल करके और यहाँ से आपको लेना पड़ेगा। अगर लोकल है तो लोकल, इंटर स्टेट है तो इंटर स्टेट, जो भी है इसमें आपके लिए एप्लीकेबल वो यहाँ सेलेक्ट कीजिए, जितना परसेंट का है वो ले लीजिए। अगर ये आपको यहाँ पर रिवर्स चार्ज लगता है तो इसको यस कीजिए और नो रहने दीजिए। अब यहाँ पे आइए, अगर आप परचेज फिक्स एसेट से रिलेटेड कैपिटल करते हैं तो कैपिटल गुड्स ऑप्शन चूज करेंगे। गुड्स है सेल के लिए तो गुड्स का, सर्विस है तो सर्विस के लिए, ये सब कुछ आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। ओके, इस तरह से सेंट्रल परचेज का हो गया। सेंट्रल परचेज से आप गुड्स से रिलेटेड आ जाते हैं, सेल से रिलेटेड। सेल में भी सब कुछ वही है, एज पर कंपनी रहने यहाँ स्पेसिफाई करना है। इंटर स्टेट सेंट्रल गुड्स सेल है तो इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल होगी, 18% है तो 18%। यहाँ पे भी यही सेम कुछ ऑप्शन आपके सामने आ गया है। लोकल में भी आपको यही सब कुछ करना है, लेकिन चेंज कर लेना है यहाँ पे आपको लोकल परचेज टैक्सेबल। ओके, ये देख लीजिए वहाँ पे इंटर स्टेट सेंट्रल थी तो इंटर स्टेट मैंने लिया, यहाँ पे लोकल है तो लोकल परचेज टैक्सेबल का लिया है। ओके, ये सब कुछ आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लेजर यहाँ पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पर आइटम में। आइटम में मैंने यहाँ पे आइटम बना रखा है, इसमें मैंने क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मान के चलिए मेरे पास 18% के बहुत सारे आइटम हैं। ओके, 28% के भी बहुत सारे आइटम हैं। तो मैंने एक ग्रुप बना लिया है यहाँ पे, ये 18% वाला। ये ग्रुप में जितना भी आइटम आएगा वो सारे 18% के रहेंगे। एक ग्रुप मैंने एक बनाया है, इसे मैंने प्राइमरी में रखा है, यहाँ पे इसको यस किया है। स्पेसिफाई डिटेल में एक ग्रुप में आपको अब यह ध्यान रखना है कि आपका जो HSN समरी सारा मैच करता है तो उससे रिलेटेड आप दीजिए, डिस्क्रिप्शन दे दीजिए और यहाँ पे स्पेसिफाई कर लीजिए टैक्सेबल 18% को। इस सब को यस करके सेव कर लेंगे। पीसी है तो यहाँ पे जैसे ही आप एक ग्रुप से को सेलेक्ट करिएगा ऑटोमेटिक ये सब ले लेगा। ओके, चलिए एक आपको बना करके भी दिखा देता हूँ। ए और 2 मैंने बना लिया है। अब मैं A3 एक आइटम बना रहा, इसे जैसे ही मैंने ए ग्रुप में लिया और मान के चलिए ये मेरा 18% का ही है और इंटर किया, ये देखिए ऑटोमेटिक इसने सब कुछ ले लिया। आपको कुछ नहीं करना है, सीधे यहाँ से सेव कर लेना है। मान के चलिए मेरे पास 28% का है तो ये मैंने B1 28% का ले रखा है, B2 मैं दे देता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पे B लूँगा ग्रुप, ये देखिए 28% वाला टोटल सेलेक्ट हो चुका है और इसे आप कंट्रोल से सेव कर लेंगे। तो इस तरह से आप आइटम को बहुत ही आसानी से ग्रुप के अंदर ही सेलेक्ट करके डिटेल बना सकते हैं। ओके, और यूनिट जो इससे पहले बनती थी वैसे ही बननी है, इसमें कोई अंतर नहीं आया है। तो चलिए हम सबसे पहले एंट्री करके देखते हैं। ओके, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब आप वाउचर टाइप पे जाइएगा तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप जिस टाइम बिहार में अकाउंटिंग कर रहे हैं, सारा माल आपका बिहार से सेल और परचेज हो रहा है तो आप यहाँ पे GST रजिस्ट्रेशन बिहार सेलेक्ट करेंगे और अगर यहाँ पे जाइए F3 में सेलेक्ट कीजिए और अगर आपका दिल्ली से हो रहा है तो दिल्ली का आप सेलेक्ट करेंगे। ओके, इस 2 पॉइंट को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अब हम इसे इनेबल कैसे करेंगे तो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। आप यहाँ से चले जाइए और ये देखिए F11 है, F11 को प्रेस कीजिए। यहाँ से सब कुछ ये चीज़ रहने दीजिए। यहाँ देखिए पहले आप जो 2.1 में थी टैली में वो इनेबल गुड्स एंड सर्विस तो थी, लेकिन उसके नीचे ये सेट अल्टर कंपनी GST डिटेल वगैरह नहीं था, डायरेक्ट TDS TCS करके था। और एक ऑप्शन यहाँ पे और जुड़ा है, यहाँ पे इनेबल पेमेंट रिक्वेस्ट टू शेयर पेमेंट लिंक एंड QR कोड। आप इस पेमेंट रिक्वेस्ट को अगर इनेबल करिएगा तो ये एक लिंक देगा शेयर करने के लिए आपको,
इसे को आपको यहाँ पे यस कर लेना है। यस करने के बाद ये सारा डिटेल यहाँ पे फिल करके आपको इसको भी यस करके सारा डिटेल यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आप इसे एक्टिवेट कर पाएंगे। ओके, तो फिलहाल हम चलते हैं जीएसटी पर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है बिहार रजिस्ट्रेशन और दिल्ली रजिस्ट्रेशन। एज ए डेमो मैंने यहाँ पे ये जीएसटी नंबर दिया है। ये देखिए, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे एक्टिवेट रहेगा। इसको आप डीएक्टिवेट जैसे ही कर दीजिएगा ये सारा डिसेबल हो जाएगा। ओके, ये देखिए, एक्टिवेट करते ही ये सब कुछ आपका यहाँ पे ये करेंट डेट कंपनी को सेलेक्ट जैसे ही करेंगे ये सब कुछ डिसेबल हो जाएगा। इसलिए इसको एक्टिवेट रखना है। यहाँ से आप ये ऑप्शन जो भी है सब कुछ फिल करने के बाद ये कह रहा है आपका ये एरर है, तो आप सही जीएसटी नंबर फिल कर लें। इस सब को आप एप्लीकेबल करना है तो कर सकते हैं अपने केस में। और यहाँ पे जैसे ही आइएगा तो दूसरा अगर इसी कंपनी का जीएसटी नंबर है तो इसके लिए आपको यहाँ पे ये बोल रहा है कि पहले इसे यस करिए, अब फिर इसको सेव करिए। ओके, इसको हम यस करेंगे, अब फिर सेव करेंगे। उसके बाद आप फिर दूसरा यहाँ पे दिल्ली का बना सकते हैं, कोलकाता का बना सकते हैं, जहाँ का भी आपके पास है वो 1 बाय 1 करके सेम इसी तरह से बना सकते हैं। मेरे केस में यहाँ पे मैंने 2 बना लिया है। ये जब आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही आपके पास ये फीचर्स एप्लीकेबल होंगे, इनेबल होंगे। यहीं से आप अगर बिहार में कर रहे हैं तो बिहार वाला सेलेक्ट कर लीजिए, बिहार से रिलेटेड आपका आ जाएगा। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा सबसे मेजर पॉइंट, अगर आप बिहार से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और इनकेस आपने गलती से चेंज कर दिया, आप दिल्ली में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो ये इनवॉइस नंबर है वो आपका रिफ्लेक्ट करेगा, आपकी एंट्री को होने नहीं देगा। इसलिए आपको वाउचर टाइप बिहार का अलग और दिल्ली का अलग अलग बनाना है। और उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से चलिए हम आपको दिखाते हैं। अल्टर में चलिए, वाउचर टाइप में चलिए। ये देखिए, मैंने यहाँ पे बिहार सेल से रिलेटेड बनाया है और इस सब को डिफाइन मल्टीपल नंबर सीरीज यस करेंगे। यस करेंगे तो ये देखिए बिहार मैंने पहले से ही बनाया है और यहाँ पे ऑटोमेटिक दिया है। और यहाँ पे अब समझने वाले पॉइंट है, अगर आपने इसे रीनंबर कर दिया और गलती से आपने एंट्री की 10, 15, 20, 1 से लेकर के सीरियल नंबर आपका 10 तक चल रहा है और उसमें से 5 सीरियल नंबर आपने डिलीट कर दिया, तो 6 वाला सीरियल नंबर जो है, जो भी उसका वैल्यू है वो 5 नंबर सीरियल में कन्वर्ट हो जाएगी, ये वाला किया तो। लेकिन अगर आपने ये वाला सेलेक्ट किया तो अगर आपने 5 डिलीट भी कर दी सीरियल नंबर तो 6 वाला 6 में ही रहेगा, 4 वाला 4 में ही रहेगा, सिर्फ 5 वाला आपको शो नहीं होगा। तो ये एक फ़ायदा है। लेकिन 2.1 में ये प्रॉब्लम थी, अगर आपने 5 डिलीट कर दिया तो 6 वाली 5 में कन्वर्ट हो गई, 7 वाली 6 में आ गई। तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है जीएसटी रिकॉन्सिलेशन में, क्योंकि जब आप एक बार जीएसटी फाइल कर देते हैं, गलती से डिलीट हो जाती है या कुछ भी हो जाती है इस तरह की प्रॉब्लम, तो फिर समस्या होती है। तो लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे इसके लिए आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और इसको यस कर लेना है। यस करते ही ये सब कुछ जो आपका पहले वाउचर नंबर सेट करते थे 2.1 में वही ऑप्शन आ जाएगा। ये आपको अपने हिसाब से सेट कर लेना है और यहाँ से एस्केप हो जाना है। फिर नीचे आना है, नीचे आकर के आपको यहाँ पे देख लीजिए डिफ़ॉल्ट जीएसटी रजिस्ट्रेशन बिहार के लिए है तो बिहार वाला सेलेक्ट कीजिए और इसको यस कर दीजिए और सेव कर दीजिए। इस तरह बिहार का हो गया। अब इसी तरह से डीएल का ले लीजिए। डीएल में भी सेम सब कुछ सेम। यहाँ पे जैसे पहले अभी मैंने ये बना लिया है इसलिए ये इनेबल है, रिटेशन ओरिजिनल वाउचर नंबर भी है, नहीं तो ये डिसेबल रहेगा अगर आप बनाने से पहले इसको वाउचर को ओपन कीजिएगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे इसको यस करना है और फिर आपको यहाँ पे डीएल ऑटोमेटिक ये सब कुछ फिल करना है, आप देख रहे हैं। और फिर यहाँ पे नीचे आकर के इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और सेव कर देंगे। इस तरह से आप परचेज का भी बना सकते हैं। ये देखिए बिहार परचेज का मैंने बनाया है, फिर एक डीएल परचेज का बनाया है, डीएल परचेज सिर्फ डीएल लिखा है, आप परचेज लिख दीजिए। ओके, इसको भी सेम। यहाँ पे आपको इसको ऑटोमेटिक नहीं रखना है, यहाँ पे मैनुअल रखना है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि सामने जो वेंडर मेरा जो इन्वॉइस दे रहा है उसका इन्वॉइस नंबर क्या है। इसके लिए इसको आपको मैनुअल ही रख के चलना पड़ेगा और इसको आप यस कर लेंगे। ओके, और इसे सेव कर देंगे।
बी आर में भी यहाँ पे इसको यस कीजिए और इसको भी आप मैनुअल कर लीजिए, इसको यस कीजिए और यहाँ पे आ जाइए। ये सब कुछ ऑटोमेटिक आपका मैनुअल हो चुका है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से भी आप बिहार रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करके सेव कर लेंगे। ये एक दो काम जो है आपको कंपलसरी है, करना ही करना है। ठीक, अब आ जाते हैं हम वाउचर पे। अब हम यहाँ से ये रेफरेंस नंबर जो भी है आप यहाँ से दे सकते हैं दोबारा से बी आर ऑब्लिक। पहले हम परचेज की एंट्री करेंगे क्योंकि माल आएगी तब ना सेल करेंगे, तो हम परचेज की एंट्री लेते हैं पहले। अब यहाँ से सेलेक्ट करने के लिए करा है, आप बिहार वाले रजिस्ट्रेशन में कर रहे हैं या दिल्ली वाले में, तो मैं यहाँ पे बिहार वाले में कर रहा हूँ अभी। और यहाँ से हम इसे चेंज करेंगे और बिहार, ये देख लीजिए ये भी ऑटोमेटिक चेंज होता है। परचेज लिए, यहाँ से दिल्ली किए, ये दिल्ली रजिस्ट्रेशन चेंज हो गया। यहाँ से आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक और वाउचर टाइप चेंज कर लीजिए, ये खुद चेंज हो जाएगा। बिहार लीजिए, ये बिहार आ गया। ओके, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। बिहार परचेज और सेल की जो भी इसका सप्लायर का इनवॉइस नंबर रहेगा वो आप यहाँ पे दे दीजिएगा। ठीक, ओके ओके, यहाँ पे आ जाइए। मान के चलिए मेरा ये एक क्रेडिटर है, सब कुछ इसका यहाँ पे हम फिल कर लेते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है आइटम सेलेक्ट करने के लिए। मान के चलिए A1 है कोई आइटम और ये मैंने इसे 100 पीस मंगवाया, ओके, जिसका प्राइस है 200 रुपया और ये 18% है और लोकल में हम परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे लोकल गुड्स परचेज 18%, ये ऑटोमेटिक आपका ले लिया है। फिर मान के चलिए A2 है मेरे पास, ये भी 18% है, ये भी मैंने 100 पीस मंगवाया, 200 रुपया है इसका भी प्राइस, ये भी 18% है। ओके, अब बी में आ जाइए, B1, ये भी मैंने 100 पीस मंगवाया, इसका 250 रुपया है मान के चलिए। ये भी आपको देखिए लोकल परचेज 28% में आ गया है। B2 ले लीजिए, ये भी मैंने 100 पीस मंगवाया, इसका दाम 300 रुपया है। यहाँ से ये 28% है तो लोकल 28% में आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए, सेव करिए और यहाँ से आप अब CGST और SGST सेलेक्ट कीजिए, ये ऑटोमेटिक हो गया। अब हम यहाँ से इसे सारे डिटेल को फिल करेंगे और सेव कर लेंगे। इस तरह से हम परचेज की इनवॉइस रिवर्स चार्ज इज अनदर द रिवर्स चार्ज की प्रेस। कोई भी आपका रिवर्स चार्ज यहाँ पे लेना ही नहीं है, आप ले भी सकते हैं क्योंकि अगर आप यहाँ पे ये आपका अनरजिस्टर्ड डीलर रहेगा तो। इस तरह से हम परचेज की एंट्री कर ली। अब हम मान के चलिए दिल्ली यहाँ से करते हैं, तो दिल्ली के लिए फिर मुझे यहाँ परचेज पे जा करके DL सेलेक्ट करना है और जो भी इसका इनवॉइस नंबर रहेगा वो हम यहाँ से ले लेंगे। ओके, और ये दिल्ली रजिस्ट्रेशन में ये मेरा जो क्रेडिटर है वो क्या है, बिहार से है और इसने माल भेजा दिल्ली। ठीक, तो हम यहाँ से इससे परचेज किए A1 100 पीस, ओके। लेकिन यहाँ पे अब करना क्या है आपको कि हमारा जो ये है क्या है, मैंने अभी दिल्ली में परचेज किया है और बिहार से मारा है, तो यहाँ पे अब लोकल नहीं रहेगी, क्या हो जाएगा सेंट्रल। ओके, और B1 माल मैंने मंगवाया इससे 100 पीस और ये भी मेरा हो जाएगा यहाँ पे सेंट्रल 28%। ओके, अब हम यहाँ पे लगाएंगे IGST, ये ऑटोमेटिक ले लिया। अगर हम यहाँ पे CGST लगाते तो नहीं लेता। ओके, इस तरह से हमने यहाँ पे इसे फिल कर लिया है। इस सब डिटेल को आप ई-वे बिल को अगर जनरेट करना है इनवॉइस तो ये सब फिल कर लेंगे और सेव कर देंगे। ये कर रिवर्स चार्ज के रिलेटेड क्योंकि आपने GST नंबर गलत डाल रखा है इस पार्टी में, इसलिए बार बार आ रहा है। यहाँ तक हो गया। अब हम चलते हैं सेल में। अब सेल में फिर से हम BR के लिए सेलेक्ट करेंगे। यहाँ BR रजिस्ट्रेशन देख लीजिए ऑटोमेटिक आ चुका है। जो भी आपका इनवॉइस नंबर होगा वो आप यहाँ से
दे सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पे तत्काल कुछ भी एज ए डेमो दे देता हूँ और यहाँ से डेट मैंने चेंज कर दिया। ओके, अब मेरा एबीसी डिप्टर्स को मैं सेल कर रहा हूँ। ठीक, या मैं कैश में सेल करूँ, कुछ जिसमें आपको देखना है आप ट्राई करके देख सकते हैं कि किस तरह से एंट्री होगी। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। यहाँ से अब हम सेल करेंगे। यहाँ से ये कितना है, 200 पीस है मेरे पास आइटम, इसे मैं सेल करूँगा। मैंने 50 पीस सेल किया, जिसका इंक्लूडेड यहाँ पे है 350 रुपया। ओके, 350 रुपया मैंने यहाँ ले लिया। ओके, लोकल है। अब इसे हम सेव करेंगे। अब यहाँ पे B1 मैंने ले लिया, ये भी मैंने 50 पीस सेल किया। इसका दाम है 400 रुपया मान के चलिए, और ये 28% है, तो ये देख लीजिए 28% में ऑटोमेटिक इसने ले लिया। अब हम यहाँ से लगाएंगे CGST और SGST। अगर अब आपको चेक करना है कि ये इसने 28% वाला भी कैलकुलेट किया या नहीं, या 18% दोनों, तो अब आप यहाँ से चलिए रिलेटेड रिपोर्ट में और GST एनालिसिस में चलिए और यहाँ से इसे F1 कीजिए। ये देखिए 9% वाला ये इसने कैलकुलेट कर लिया अलग, और 28% वाला इसने कैलकुलेट कर लिया। 20,000 का 5600 और 17,500 का 3150 रुपया इसने कैलकुलेट 8750 रुपया टोटल कर लिया है। ओके, यहाँ से आप इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं और इसे सेव कर सकते हैं। ये हो गया मेरा बिहार से। अगर मैं आउट ऑफ स्टेट सेल करूँगा, तो मान के चलिए ये मेरा जो है डेप्टर ये दिल्ली से है। ओके, और इसे भी मैंने सेल किया A2 25 क्वान्टिटी। ठीक, लेकिन इसे मैंने आउट ऑफ स्टेट सेल किया, तो यहाँ पे क्या लेंगे, सेंट्रल गुड्स 18%। ओके, और B2 भी मैंने सेल किया 25 पीस। ओके, तो इसे भी हम यहाँ से गुड सेल 28% ले लेंगे और सेव करेंगे। अब हम यहाँ से लगाएंगे क्या, IGST, जो कि इसने खुद ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया है। अब यहाँ पे देखना है ये कि एक चीज़ मैंने यहाँ पे एरर छोड़ रखा है, जो कि मैं अभी आपको समझाऊंगा। अगर आपको भी एंट्री टाइम में ये प्रॉब्लम आए तो आपको भी यही सेम चीज़ करना है। क्या, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं रिपोर्ट दिखा देता हूँ। यहाँ से चलिए, ये देख लीजिए 18% वाला इसने कैलकुलेट कर लिया, और 14% वाला भी इसने कैलकुलेट कर लिया। टोटल ये 1334 रुपया और 2800 रुपया, दोनों जोड़ करके मुझे एज पर कैलकुलेशन 4134 रुपया आना चाहिए, जबकि आ रहा है मेरे पास 1334 रुपया। आप देख भी सकते हैं, इसने ये वाले तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन इसको कैलकुलेट नहीं किया। क्या रीज़न है, चेक करते हैं। इंटर करिए। यहाँ पे हमने क्या किया है, सेंट्रल सेल कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया है, लोकल दिया है। सेंट्रल सेल 28%। अब हम कैलकुलेट करेंगे। जब ये हम 28% कैलकुलेट करेंगे, अब आपके सामने ये देखिए टोटल ले लिया है। अब आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। टोटल 3134 रुपया आ गया है, कोई भी एरर नहीं आ रहा है, सब कुछ सही है। अब हम इसे यहाँ से इनवॉइस जनरेट करके सेव कर लेंगे। तो इस तरह से हम सेल परचेज की एंट्री बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से मैं कुछ सेल और करके दिखा देता हूँ आपको कैश में, यानी कि विदाउट रजिस्टर्ड पर्सन का, क्योंकि एक बार मैं GST रिपोर्ट पे ले जाऊँगा तो वहाँ काफ़ी कुछ चेंजिंग हो गया है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। कैश में मान के चलिए मैंने किया सेल, कैश में सेल किया, ये मैंने 40 पीस सेल किया। ओके, लोकल, फिर A2 ये भी मैंने 20 पीस सेल किया। B1 ये मैंने 10 पीस सेल किया। ओके, अब यहाँ पे हम इस पर CGST और SGST लगाएंगे।
और यहाँ से इसे राउंड ऑफ कर देंगे। राउंड ऑफ का आप बना लीजिएगा लेजर, कैसे बनाएंगे वो दिखा देते हैं आपको। और जो राउंड ऑफ कर लेंगे यहाँ से डायरेक्ट एक्सपेंस में इसे लेके चलेंगे हम, और इनवर्स राउंडिंग करके इसे हम कंट्रोल से सेव कर लेंगे, ये ऑटोमेटिक ले लेगा। और इसे हम यहाँ से कर देंगे सेव। नो एरर हो गया आपका सब कुछ यहाँ तक कंप्लीट। अब हम चलते हैं जीएसटी रिपोर्ट में और देखते हैं वहाँ क्या सब एरर आ रहा है क्या नहीं। डिस्प्ले में आगे यहाँ से ट्रैक स्टेटस, ये देखिए क्या कर रहा है। सबसे पहले GSTR1 में चलते हैं। एरर आ रहा है यहाँ पे, कर आपका GST रजिस्ट्रेशन डिटेल जो है एज पर कंपनी आपने जो ले रखा है एज पर कंपनी, ये इनवैलिड है, इसे सही कर लीजिए सबसे पहले। ओके, और ये इंक्लूड उसके बाद ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। ठीक, अब आ जाइए GSTR1 में, यहाँ पे भी वही एरर है सब कुछ। 3B में आ जाइए, यहाँ पर भी एरर है। ठीक, तो एरर को क्या करना है, सबसे पहले और आपने जो रजिस्ट्रेशन में कंपनी में डाल रखा है अपने अलग अलग ब्रांच का GST नंबर, उसको सही करना है। वो आप सही देंगे तभी आपको ये पास यहाँ पे सही सही आपका होगा। उसको मैं सही कर लेता हूँ। एरर को मैं GST नंबर चेंज कर दिया है। अब हम यहाँ से जाते हैं, आप देख लीजिए करेक्शन नीड, कहीं भी करेक्शन नीड की आवश्यकता नहीं है अब आपको, ना ही दिल्ली वाले रजिस्ट्रेशन में ना ही बिहार वाले रजिस्ट्रेशन में, दोनों में ही नो आ रहा है। अब दूसरा ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है पेंडिंग टू एक्सपोर्ट। आपने GSTR1 अभी आपका पेंडिंग है, ये GSTR1 जो है आपका पेंडिंग है, आपने एक्सपोर्ट नहीं किया है इसे अपलोड करने के लिए GST पोर्टल पे। एग्जाम्पशन इन रिकॉन्सिलेशन, रिकॉन्सिलेशन अभी आपका नहीं हुआ है, ये भी आपको यस करना है अभी GSTR1 में। सिर्फ एक करेक्शन की आवश्यकता नहीं है, बाकी इस दोनों की आवश्यकता अभी आपको है या इसने आपने नहीं किया है, इसके लिए इसे यस बता रहा है। और यहाँ पे आपने ये बता रहा है कि जो आपने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है, अगर आप रिटर्न फाइल कर लेंगे तो यहाँ से ये ऑप्शन जो है यस वाला हट के नो हो जाएगा। इसके लिए आपको रिटर्न फाइल करने के बाद इसको यस करना है। आपको यहाँ पे आ जाएंगे और इसे एंटर करेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको चले जाना है यहाँ से डिटेल में, और ये जो है आपको नो हटाना है तो इसको यस कीजिएगा, और यहाँ से आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। आपको क्या करना है, GST रिटर्न को जैसे ही आप एक्सपोर्ट कर लेंगे, ये ऑटोमेटिक यहाँ से जो यस वाला ऑप्शन है वो नो हो जाएगी, यानी कि आपको अब एक्सपोर्ट जो आपका पेंडिंग नहीं है, नो मतलब। उसके बाद हम ये रिकॉन्सिलेशन आपको कैसे करना है, तो GST पोर्टल से जा करके आपको सबसे पहले करना क्या है कि GSTR1 का GSN फाइल डाउनलोड करना है, जिस मंथ का आप रिकॉन्साइल करना चाहते हैं, और इसको यहाँ इंपोर्ट में आ जाने के बाद ये GST रिटर्न वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने बिहार रजिस्ट्रेशन और दिल्ली रजिस्ट्रेशन, जहाँ का भी आपको GST का रिकॉन्साइल करना है वो वाला आप GST नंबर के साथ स्टेट चूज कर लेंगे, और उसके बाद जहाँ भी आपका फाइल रहेगा जहाँ पे डाउनलोड रहेगा उसको सेलेक्ट कर लेना है पथ को, और ये ऑटोमेटिक ले लेगा, और यहाँ पे यस करते ही ये रिकॉन्साइल होना शुरू हो जाएगा। ये ज़्यादा इशू नहीं है। ओके, अब तीसरा पॉइंट जो है आपका यहाँ पे पेंडिंग साइन, यहाँ तक का जब आप काम कर लेंगे, रिकॉन्साइल वगैरह सब कुछ कर लेंगे, उसके बाद आप रिटर्न फाइल करिएगा, यस करेंगे। यस करते ही आपको जिस स्टेट का चाहिए उस स्टेट का यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अगर दिल्ली का चाहिए तो दिल्ली का, और बिहार का चाहिए तो बिहार का, जिस स्टेट का भी आपको रिटर्न फाइल कर लिए हैं वो दोनों यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे कोई एक, और स्केप जाने के बाद यहाँ पे आप जब रिटर्न फाइल हो जाएगा तो ये देखिए आपके पास दिया है मार्क ए साइन, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करिएगा आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा मार्क प्रिंट रिटर्न साइन, और इस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने ये आ जाएगा, ये फ्यू ट्रांजेक्शन रिटर्न आर इधर अनक्रिएशन और पेंडिंग
और एक्सपोर्ट जो भी है अनक्रिएशन ट्रांजेक्शन विल नॉट बी इंक्लूडेड इन रिटर्न इन मार्क साइन इन। डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस। सब कुछ पहले सही करने के बाद ही आप इसे यस करिएगा, क्योंकि आपका फाइनल रिटर्न चला गया है, तो आप उसके बाद ही इसको लास्ट में यस कर रहे हैं, वेरीफाई साइन कर रहे हैं, ये कह रहा है यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ से बहुत ही आसानी से इसे कर सकते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे जीएसटी R1 के रिपोर्ट में, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी कुछ दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले चेंज करते हैं इसे नेचर ऑफ व्यू में। यहाँ पे देखिए, ऑल्ट F1 प्रेस कीजिए और क्या ज़बरदस्त दिया है। यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए रजिस्ट्रेशन डीलर, कोई रजिस्टर्ड पर्सन को आप सेल अगर कर रहे हैं, नॉन रिवर्स चार्ज या रिवर्स चार्ज कुछ भी, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। और अगर आपने कैश में सेल किया है किसी कंज्यूमर को, अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो उसका अब अलग वो भी परसेंटेज वाइज शो होगा, ये नहीं कि एक में शो होगा, दोनों अलग अलग आपको यहाँ पे अब दिखाई देगा। लेकिन पहले वाले में ये चीज़ नहीं था, एक ही टैक्सेबल का अलग, लोकल का अलग दिखाई देता था, इंटरस्टेट का अलग दिखाई देता था, ये सब कुछ एक में ही था। अब 3B में चल के चेक करते हैं। यहाँ पे भी आप ऑल्ट F1 प्रेस कीजिए, यहाँ पे भी आप डिटेल में देख लीजिए, सब कुछ आपका दिया हुआ है। रजिस्टर्ड का अलग, अनरजिस्टर्ड का अलग, कंज्यूमर का अलग, वो भी आपको परसेंटेज के हिसाब से 18 का अलग, 28 का अलग। तो ये एक बहुत फायदा हुआ है। यहाँ पर आकर के आप आ जाइए अब जीएसटी रिकॉन्सिलेशन में। जीएसटी रिकॉन्सिलेशन में जैसे ही आएंगे तो यहाँ से आपको अब जीएसटी रिकॉन्सिल, ये जो मैंने इंपोर्ट में बताया है अभी, ये वाला आपको यहाँ से करना है। यहाँ पर आकर के जीएसटी R1 का आपको रिकॉन्सिल 2A का 2B का सब कुछ करना है 1 बाय 1 करके। तो काफ़ी वीडियो लंबा हो चुका है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से हम इस सब का रिकॉन्सिल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।